नांदेड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के खवातीन व इत्फाल बहबूद कमेटी की जानिब से बैनुल अक़वामी यौम तालीम का एहतमाम किया गया। इस मौके पर डॉक्टर शंकरराव चौहान सभागृह में एक प्रोग्राम रखा गया, जिसमें मराठवाड़ा और विदर्भ के मारूफ समाज सुधारक सत्यपाल महाराज के मखसूस लबो लहजे में बेदारी लाने की कोशिश की गई। सत्यपाल महाराज ने अपनी गुफ्तगू में रहम मादर में लड़कियों के कत्ल, जहेज के नाम पर की गए जुल्म, कत्ल, गारतगिरी, तालीमी निस्वां, सेहत और सफाई जैसे अलग अलग उन्वानात पर सैर हासिल बहस की और समाज में इस मामले में बेदारी लाने की कोशिश की। प्रोग्राम के दौरान खवातीन व इत्फाल बहबूद कमेटी की नायब चेयरपर्सन और नांदेड़ जुनूब असम्बली हल्के से कांग्रेस पार्टी की ख्वाहिशमंद उम्मीदवार डॉक्टर अर्शिया कौसर हबीब मौलाना ने भी खिताब किया, जिसमें इन्होंने प्रोग्राम के इनेकाद की गर्ज व गायत बयान की और लड़कियों की तालीम पर तवज्जो देने पर जोर दिया। बहुत खुशी हो रही है कि जिस प्रोग्राम के लिए हमने जो बहुत दिनों से कोशिश की थी कि महिलाओं के लिए समाज प्रबोधन पर हमने कार्यक्रम रखे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और ये प्रोग्राम खास तौर पर एक महिलाओं के लिए रखा गया है, क्योंकि हमारा अधिकार है कि हम अपने अधिकार को जानें, उसी गहराई तक पहुँचे। क्या हम ये नहीं सोचते, क्या ये हम नहीं विचार करते कि जिस भारत देश का इतिहास रानी लक्ष्मीबाई के खून से लिखा जाता है, जिस भारत देश की तारीख बेगम हजरत महल की बहादुरी से लिखी जाती है, और ऐसी कई महिलाओं ने अपनी जिंदगी का सूरज गुरूब करके इस भारत देश को एक नई किरण, एक नई जिंदगी, एक नई आज़ादी दी। क्या आज ऐसी महिलाएं हैं? क्या आज ऐसी कुर्बानियाँ हैं? क्या आज हम ऐसी महिला हैं? ये हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि आज हम देखेंगे तो देश में न जाने कितने हज़ारों बच्चियाँ काट कर फेंकी जाती हैं। जब बेटी पैदा होती है तो उसे फेंक दिया जाता है। कई लाखों बेटियां हुंडे के जुल्म में मजबूर मार दी जाती है, जलाई जाती हैं। आज हर तरह से हजारों मासूम बच्चियों का बलात्कार होता है। हम 2016 की बात लें तो 35,000 बलात्कार केस हुए हैं भारत देश में। इतना, और साल ब साल उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। आखिर क्यों इतना जुल्म है हमारे महिलाओं पर? क्योंकि इसकी वजह हम खुद हैं, क्योंकि हम खामोश हैं, हम आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। जबकि आपको पता होगा कि स्त्री की उन्नति पर ही राष्ट्र की उन्नति निर्भर है। हम जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। हमें न्याय के लिए आवाज़ उठाना है। वो कहते हैं ना कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थप जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ये आग हमें जो है हमारे अंदर अपने पैदा करना है। एक पंजाबी मध्ये खूप छान वाक्य आहे कि किस्मत बंदी नहीं बनवनी पेंडिया, किस्मत बंदी नहीं बनवनी पेंडिया, दुनिया टिकदी नहीं टिकौनी पेंडिया। यह हमारे ऊपर निर्भर है कि हम अपनी तकदीर, अपनी किस्मत बनाएं। किसी की क्या मजा हमारे घर के सामने आकर कोई कचरा फेंके। एक महिला घर से आवाज़ बुलंद करती है। अगर कोई छोटा सा बच्चा घर में रोते हुए आता है तो एक माँ, एक महिला लड़ने के लिए आवाज़ बुलंद करती है। लेकिन जब देश में हज़ारों बेटियाँ काट कर फेंकी जाती हैं, कई बेटियां हुंडे के दबाव में जलाई जाती हैं, तो फिर हमारी आवाज़ वहाँ पर क्यों खामोश होती है? तब हम क्यों न्याय के लिए आवाज़ नहीं उठाते? क्यों हम खामोश हैं? तो ये हमें विचार करना चाहिए। हमें हर तरह से, शिक्षा का मैदान हो, चाहे क्रीड़ा का मैदान हो, चाहे कला का मैदान हो, महिला आगे हो। जिला परिषद हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, मंत्रालय हो, महिला आगे हो। हर तरफ से महिला आगे, सुई धागे से लेके एस्ट्रोलॉजी तक महिला आगे हो। मेडिकल से लेके IAS ऑफिसर तक महिला आगे हो। घर की पकवान से तो साइंटिस्ट तक महिला आगे हो। तभी इस देश में महिला सुरक्षित रहेगी। इतना ही नहीं, महिला इस देश की सुरक्षा भी करेगी। आप देखिए आने वाले फिर भविष्य में एक महिला के हाथ में इस देश की डोर रहेगी, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि वक्त की कद्र करते हुए, सभी का ख्याल रखते हुए मैं चंद बातों पर अपनी बात ख़त्म करती हूँ कि हो अंधेरी रात चाहे जितनी भी बीत जाती है, अगर हौसला हो बुलंद तो रूठी किस्मत भी संवर जाती है। तैयार रहो, आगे बढ़ो, हर दम ए महिला, देखो मंजिल तुम्हें खुद मिलने को बुलाती है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।